तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक डीमन को देखते हैं जो लोगों की आत्मा के बदले उनकी एक विश पूरी करता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। एंड इतना कहते ही ये उसे खत्म कर देता है भाई। और इसने ऐसा क्यों किया है तो हमें ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो पर। तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जिसमें एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई मछली मिल ही नहीं रही होती है और वो बहुत दिनों से भूखा भी होता है। एंड तभी ये डीमन यहाँ भी पहुँच जाता है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें 10 साल बाद मरना होगा। एंड अब हमें पता चलता है ये लोगों को पैसा, पावर, इन सभी का लालच देकर उनसे 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और जैसे ही 10 साल पूरे होते ये उन सभी को खत्म कर देता है। इधर हम अपनी फीमेल मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम दोदोई होता है, जो अपनी ग्रैंड माँ के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है और वो गलती से एक गलत रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। हटो यहाँ से, ये मेरी जगह है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ब्लाइंड डेट पर अकेले नहीं जाते हैं, और वैसे भी ये ऑर्डर ऊपर से आया है। एंड ऊपर सुनकर ये कुछ और ही समझ लेता है। आप कौन है मैम? एंड ये सब इतना कह ही रहे होते हैं कि उसी माफिया बॉस के गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि हमें ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखा था। एंड गलती से एक बड़ा सा केक दोदोई के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी जोंगमान बीच में आकर उसे बचा लेता है। एंड इन सभी से एम्बेरस होकर दोदोई वहाँ से चली जाती है। वाह, रेड वेलवेट केक, इसे खाने के लिए मैं कब से बेताब था। फाइनली अब मैं इसे खाने वाला हूँ। रुको रुको, इसे खाने के बाद बात करते हैं। एंड इतना कहते ये उस केक को खराब कर देता है भाई। एंड इसके बाद जोंगवान को इतना गुस्सा आता है कि ये उन सभी की बैंड बजा देता है। एंड अब हम दोदोई के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ ये सभी जुयोसा यानी दोदोई की ग्रैंड माँ का बर्थडे मना रहे होते हैं। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे मॉम, तुम चिंता मत करो, तुमसे पहले नहीं मरूंगी। ओ मम्मी जी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुमने और प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। हेलो आंटी, हैप्पी बर्थडे, तुम काफी अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? बे अभी परू में हैं। ये नहाते भी नहीं है क्या? पीछे खड़े एल्पाका के जैसे ही दिख रहे हैं। और मैं हूँ दोदोई, जिनका इन सभी में से किसी के साथ भी खून का रिश्ता नहीं है, जिसे ये मुस्कुराते हुए झेल रहे हैं। एंड ये सभी दोदोई अपने मन में सोच ही रही होगी, तभी एक आदमी का उसके फोन पर फोन आता है। एंड ये दोदोई से कुछ इम्पोर्टेंट बात कहता है, और ये क्या कहता है यह तो हमें ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड इधर दोदोई के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर ये फौरन हॉस्पिटल में भागते हुए पहुंच जाती है। और जैसे ये वहां पर पहुंचती है, ये देखती है कि जुयोसा अब नहीं रही। जुयोसा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या कर रही हो? मेरी तो बस आंख लग गई थी। आखिर ऐसा मजाक कौन करता है? पता है मैं कितना डर गई थी। दरअसल ये दोदोई की जल्दी से शादी करवाना चाहती हैं, ताकि ये उनके मरने के बाद खुश रह सके, क्योंकि उन्हें पता है उनके मर जाने के बाद ये पूरी तरह से अकेली हो जाएगी। एंड ये सब उसे चैन से जीने तक नहीं देंगे। आप हमेशा ही ऐसा करती हैं। पता है आपने मेरे कॉलेज के दिनों में क्या किया था? समझ गए ना, उससे दूर ही रहना। आपने मेरी फ्रेंडशिप तोड़वा दी। वो तो शक्ल से ही जो मुँह दिखता था। और वैसे भी कोई पैसों के बदले किताबें खरीदने की गिफ्ट वाउचर्स कौन देता है? अच्छा, वो लड़का कैसा था? एकदम अकड़ू। हाँ, ये कौन है? मैं इससे नहीं मिली थी। तो तुम किससे मिली थी? एंड गलती से दोदोई एक गलत रेस्टोरेंट में चली गई थी। एंड इसी वजह से जोंगमान इतना अजीब व्यवहार कर रहा था। अब ये जोंगमान से कॉल करती है। मिस्टर जोंगमान, मैं मिसेस दोदोई की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, आगे बको। सो सॉरी, आप हमारी वजह से शांति से लंच नहीं कर पाए। हम आपको जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। इतनी अकड़ है। अब चलो तुम्हारे बर्थडे का केक काटते हैं। मेरी बच्ची, जब तुम्हें कोई पसंद आए तो इसे ये पहना देना। एंड अब हम वही आदमी को देखते हैं जिसने दोदोई से कॉल पर बात की थी, कि तभी एक दूसरा बंदा उसे पीछे से आकर मार देता है। एंड ये इधर अपना बर्थडे मनाने के लिए बीच पर आई होती है, क्योंकि इसी दिन इसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। एंड ये इन सभी का जिम्मेदार खुद को मानती है। एंड इतने में काफी रात हो जाती है और ये टैक्सी से घर जा ही रही होती है कि इसे कुछ अजीब लगता है। एंड अब हम देखते हैं कि इसका टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं, वही बंदा होता है जिसने उस आदमी को मारा था। एंड इस आदमी को याद रखना भाई, जिसकी गर्दन के पीछे एक घाव है। एंड ये आगे कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर तुम्हारा पूरा दिमाग हिल जाएगा।
एंड इतना कहते ये इस पर अटैक कर देता है और दोदोई कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है। एंड इधर जोंगमान एक बड़े से क्लॉक टावर से अपने नए शिकार की तलाश कर रहा था और ये उन लोगों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है जो किसी मुसीबत में होते हैं और ये ऐसा ना करे तो ये वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा भाई। एंड ये उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ जोंगमान आ जाता है, भाई मेरी मदद करो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तुम्हें इस वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है, नहीं करना तो रहने दो। अच्छा है, मैं करती हूँ। एंड इतना कहते ही जोंगमान इस पर अकेले ही अटैक कर देता है भाई और बड़ी आसानी से इसे हरा भी देता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल तो नहीं गई हो। एंड ये इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी वही बंदा इन पर कार से फिर से अटैक कर देता है। एंड इससे बचने के लिए जोंगमान अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन इसका मैजिक काम ही नहीं कर रहा होता है और ये दोनों साथ में इस रिवर में कूद जाते हैं और वहीं पर बेहोश भी हो जाते हैं। एंड कुछ टाइम बाद जब दोदोई को होश आता है तो ये तैरकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी ये अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे बचाने के लिए वापस नीचे आ जाती है। दोदोई को पता था अगर इसने इसे नहीं छोड़ा तो इसके साथ वो भी डूब जाएगी और इसी वजह से एक डीमन को बचाने की वजह से इसके हाथ पर बना टैटू दोदोई के हाथ पर चला जाता है और ऐसा क्यों हुआ यह तो हमें आगे पता चलेगा। एंड जब अगले दिन इसे होश आता है तो ये देखता है कि इसका टैटू और इसकी सारी पावर दोदोई के अंदर चली गई है एंड ये बस अब हमारी तरह एक आम इंसान है। एंड इतना कहते ही दोई वहाँ पर बेहोश हो जाती है। एंड जब इसे अगले दिन होश आता है तो ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। वो आदमी कहाँ है जिसने हम पर अटैक किया था? पुलिस इसे ढूंढ रही है। वैसे तुम अभी तक गए नहीं, मेरी एक चीज तुम्हारे पास है। ये क्या? ये भद्दा सा टैटू यहाँ पर कैसे आया? अभी मैं इसे निकालती हूँ। तुम इस पर थूक कैसे सकती हो? ये तो परमानेंट है, मैं अभी इसे लेजर से मिटवाती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो नहीं तो। एंड अब हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जोंगवान आपको अटैकर का होलिया बताना होगा। एंड अब हम मिस्टर पार्क को देखते हैं एंड वो एक डीमन बुक को पढ़ रहा था जो कि इसी जोंगवान की थी। एंड भाई इस बुक को याद रखना, इसका आगे बहुत बड़ा रोल है। आज किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और मैं उसकी आत्मा लेने के लिए जा रहा हूँ। एंड भाई ये बिना ही अपनी पावर के इन सभी के बीच अकेला इस मोटे सांड को खत्म करने के लिए आ जाता है और ऑफ कोर्स ये बिना पावर के इन सभी को हरा नहीं पाता और ये गुंडे उसे बहुत मारते हैं भाई। एंड ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकलता है। एंड इधर ये पुलिस वाले इस क्रिमिनल का स्केच बनवाते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है क्योंकि ये इस बंदे का रियल फेस है ही नहीं। ये अपने फेस पर मास्क लगाकर घूमता है भाई। एंड इतने में इसके घर के बाहर मकान मालिक किराया लेने के लिए आता है और ये उसे भी खत्म कर देता है भाई। और इधर जूसा और दोदोई कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जू सॉन्ग आ जाता है। ये और दोदोई बचपन के अच्छे दोस्त होते हैं और शायद ये दोदोई को सीक्रेटली पसंद करता है क्योंकि जब दोदोई इससे पूछती है कि तुम अपनी कार लेकर आए हो तो ये अपनी कार की की को छुपा लेता है ताकि दोदोई की कार में उसे उसके साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाए। लेकिन बेचारे को वो मौका मिलता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर मिस सेन बैठी होती हैं। तो दोही, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? कुछ खास नहीं, बस आज एक ब्लाइंड डेट पर गई थी। एंड इतना सुनते ये पूरा शॉक हो जाता है भाई। एंड इसी से यह पता चलता है कि ये दोही को कितना पसंद करता है। एंड इधर बेचारा जोंगवान दोही के बारे में सोच कर पागल हुए जा रहा था। एंड इधर हम नू सुवान को देखते हैं जिसने दोही की कंपनी के ऊपर कई सारे नेगेटिव आर्टिकल लिखवाए जिससे इसकी कंपनी को कई गुना लॉस झेलना पड़ा था। तुम उस आर्टिकल को वापस लो नहीं तो मैं ये जूसा को दिखा दूंगी। एंड इधर जूसा गॉड से प्रे कर रही होती है कि उसके सच का किसी को पता ना चले तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एंड ये क्या सच है और कौन इन्हें माफ नहीं करेगा यह तो हमें ड्रामा के आगे ही पता चलेगा। एंड सच में भाई इसे देखकर तुम्हारा पूरा दिमाग हिल जाएगा। एंड इधर मिस्टर पार्क को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है कि पिछले जन्म में कॉन्ट्रैक्ट के बाद खाने की तो कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं वो खाते खाते ही मर जाता और उसकी आत्मा नर्क में पहुंच जाती है और वही मछलियां इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार देती हैं। एंड इधर हम दोदोई और जोंगवान को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। मुझे अपना हाथ दो, ये वाला नहीं वो वाला। एंड इधर वही बंदा जिसे जोंगवान पहले मारने आया था हम उसी को देखते हैं जिसकी तरफ एक कार तेज स्पीड से आ रही होती है। एंड उसी कार में से जोंगवान निकलकर अपनी फिंगर से उसे वहीं पर खत्म कर देता है भाई। वैसे तो इसके पास कोई पावर नहीं है लेकिन ये दोही की राइट हैंड को पकड़कर मैजिक कर सकता है और अभी इसने यही किया। एंड इधर ये दोनों एक रिवर के पास खड़े होते हैं। तो तुम्हें तैरना तो आता है ना?
क्यों, वो तो पता चल जाएगा। एंड इतना कहते ये दोही को पानी में धक्का दे देता है, जिससे शायद पिछली बार की तरह इसे इसकी पावर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इससे इन दोनों की जान भी जा सकती थी और इसी वजह से दोही इसे लात मारकर ऊपर आ जाती है और अकेले ही वहाँ से चली जाती है। एंड जिस बात का डर था वही हुआ, एक बाइक से आता हुआ बंदा दोही के ऊपर एसिड फेंक देता है भाई, लेकिन तभी जोंगवान बीच में आकर फिर से दोही की जान बचा लेता है और अगर ये एसिड हमारी दोही के ऊपर गिर जाता तो वो पूरी जल जाती। एंड इधर हम वही आदमी को देखते जिसने पहले दोही और उस मैनेजर पर अटैक किया था एंड इसके पास उसी मैनेजर का फोन है जिसने दोही को कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए कॉल किया था। एंड ये वो फोन एक लॉकर में डाल देता है जिसे एक मिस्टीरियस आदमी उठाकर ले जाता है और ये मिस्टीरियस आदमी या औरत जो भी है वही हमारे ड्रामा का मेन विलन है। इधर गायोंग जोंगवान की असिस्टेंट जो कि दोही के फोटोज देख रही होती है और फिर गुस्से में अजीब सा डांस करने लगती है। एंड भाई इस ड्रामे में कोई भी नॉर्मल नहीं है, कौन किसकी जान के पीछे पड़ा है पता ही नहीं। एंड इधर दो गायोंग ये थोड़ा सा साइको है भाई, इसके शरीर पर भी वैसा ही निशान है जैसा कि उस अटैकर के शरीर पर था। दोही मेरी बच्ची मुझे माफ करना, जल्दी से उस आर्टिकल को काटो अभी, दोही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड इतना कहते ये मास्टरपीस ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालूं तो उसके लिए आप जल्दी से 100 कमेंट करवा दो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत डाल दूंगी। और मैं पहले ही बता दूं भाई इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत बहुत मस्त होने वाला है। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।